महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर निरेश सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संदेश शिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां अद्भुत उत्कृष्ट पंचायतन शैली में भव्य जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व टीवी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की बातें। परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए मुनि संघ के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन का अवलोकन करने के बाद जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है, पीड़वा से गुप्त दान में हमें स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया स्वाति जी गोगरी बेंगलोर, भरतेश जी वासुदेव हंजी बेलगावी, अमोल अशोक घोड़के जी कोल्हापुर अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ते हुए अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है श्रीमती निधि जी, श्री अमित गुप्ता जी देहरादून उत्तराखंड, इन्होंने ऑनलाइन सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। सबसे पहले प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नागपुर से श्रीमती उज्ज्वला जी राव का, उसके बाद तैयार रहेंगे वंडा सागर से श्रीमान अंकित भाई जी। नहीं दूसरी श्रीमती उज्ज्वला जी राव का नहीं है शायद, वंडा से भाई अंकित जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राजकुमार जी महेंद्र जी सेठी बेंगलोर वाले। अंकित भाई के पास। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, हम अपने व्यवहारिक जीवन में कब असफल माने जाएंगे? अपने व्यवहारिक जीवन में कब असफल माने जाएंगे? वैवाहिक जीवन में कब असफल माने जाएंगे? देखो, वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के बारे में तो लोगों ने बहुत सवाल किए। पहला सवाल है कि वैवाहिक जीवन में कब असफल मानेंगे, तो मैं कहूँगा वैवाहिक जीवन में वो असफल माना जाता है जिनकी आपस में सामंजस्य न हो, शील संयम सदाचार का पालन न हो, संतति न हो और मोक्ष मार्ग का लक्ष्य न हो। समझ गए? जिनकी खटपट चल रही है वो वैवाहिक जीवन में असफल है। जिनके जीवन में शील संयम सदाचार नहीं यानी यौन सदाचार का पालन नहीं है उनका वैवाहिक जीवन असफल है। जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं है उनका वैवाहिक जीवन भी असफल है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थी हों और जानबूझ करके संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया न अपनाने वाले का वैवाहिक जीवन असफल है। समझ गए? श्रीमती राजकुमारी जी महेंद्र जी सिटी बेंगलोर वाले, उसके बाद तैयार रहेंगे दक्ष जैन सागर। खड़े हो जाओ, दक्ष भी पहले से। जय जिनेन्द्र। क्या था? नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। समस्त मुनिगणों को भी नमोस्तु। मैं ये सवाल अपनी मम्मी जी की तरफ से लाई हूँ बेंगलोर से। अस्वस्थ रहने के समय किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय या प्रवचन यदि हम बिस्तर पर लेटकर YouTube के माध्यम से सुनते हैं तो क्या हमें कर्मों का आश्रम होता है? कृपया समाधान करें। देखिए, अस्वस्थ अवस्था में यदि कोई लेट के स्वाध्याय सुनता है तो दोष नहीं,
उपयोग जागरूक होना चाहिए, बशर्ते ग्रंथ हाथ में ना हो। तो यूट्यूब आदि के माध्यम से सुनने में दोष नहीं है, पर जब भी यूट्यूब को रखो तो जो आपका डिवाइस है वो ऊपर होना चाहिए और शुद्धता के साथ होना चाहिए। उपयोग को रमाने का एक अच्छा रास्ता है मुनियों के लिए, जब संलेखना चलती है और वो लेटे रहते हैं तो भी उनको धर्म ध्यान की बातें सुनाई जाती, तत्व ज्ञान की बातें सुनाई जाती, तो उसमें दोष नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे मौके में विशिष्ट सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं होना चाहिए। मूल अध्यात्म ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, भावना ग्रंथ, स्तोत्र पाठ या प्रवचन आदि का लाभ ले सकते। धन्यवाद। दक्ष जैन सागर, उसके बाद तैयारेंगे श्री कृष्णा जी रघुवंशी, उदयपुरा रायसेन। ओम दक्ष नहीं है, श्रीमान कृष्णा जी रघुवंशी। ओम दक्ष है। थोड़ा जल्दी पहुंचाओ भाई, माइक दूसरे भी खड़े हो जाओ, पहले से नाम बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जब भी मैं पढ़ाई करूं और कुछ याद ना हो तो हम लोग क्या करें, और उसका हम लोग को एक मंत्र चाहिए है। पढ़ाई करें और याद ना हो तो क्या करें, है ना? मन लगा कर पढ़ोगे तो याद होगी, समझ गए ना? याद तब होता है जब रुचि पूर्वक पढ़ो, उत्साह पूर्वक करो और ये सोचो कि मुझे याद करना है, बार बार दोहराओ, समझ गए? और जिन बच्चों को अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है वे ओम ह्रीम नमो वध्यायनम की जाप करें, ठीक है? चलो, मैं निवेदन करना और चाहूँगा, मोबाइल कम चलाए, गेम्स कम खेले, डिस्ट्रैक्शन से बचे। नमोस्तु महाराज जी। मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनके नामों की घोषणा हो पहले से खड़े हैं, जिससे अधिक लोगों को शंकाओं का समाधान प्राप्त हो सके। श्रीमान कृष्णा जी रघुवंशी, उदयपुरा, इसके बाद तैयारेंगे समीक्षा जी शाहेगढ़। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, मैं अजैन हूँ, जाति से रघुवंशी हूँ, कुल से क्षत्रिय हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मैं शिखर जी एवं पंचतीर्थ वंदना के लिए आया हूँ। शिखर जी एवं पंचतीर्थ वंदना को क्या प्रतिफल है? मैं अपने जीवन में क्या नियम अपना सकता हूँ? बिल्कुल, शिखर जी और पंचतीर्थ की वंदना करने का तुम्हें अवसर मिला, इसे अपने जीवन के सौभाग्यशाली क्षणों में देखो और ये भावना भाव कि भगवान आपके इस निर्वाण भूमि में आए हैं, हमारे अंदर ऐसी योग्यता और पात्रता आए कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलें। शुद्ध शाकाहारी बनो और अगर शाकाहारी हो तो रात्रि भोजन आदि का परहेज करने का प्रयास करो। जी गुरु। समझ गए? जी गुरु। और अगर देव दर्शन सुलभ है तो देव दर्शन भी करो। जी गुरु। आशीर्वाद। समीक्षा जी शाहेगढ़, इसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा चुल्लक श्री भरत सागर जी महाराज, जो कि निरापेक्ष योग सागर जी महाराज के संग में साधनारत हैं। उनके गृहस्थ अवस्था के पिता श्री व्रती श्रावक संतोष जी और बहन शुभी दीदी सिलवानी। अगला नाम बोलो। राकेश जी सिलवानी, उसके बाद श्रीमान संतोष जी और शुभी दीदी सिलवानी। बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। आदरणीय मुनिवार ओम जी, हाँ, आज बोलिए। के समय में भक्तामर स्तोत्र जी मात्र विघ्न बाधा निवारण का साधन माना जाने लगा है और उसके आध्यात्मिक और अन्य पक्षों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उसका आध्यात्मिक पक्ष और अधिक उजागर कैसे हो, तथा इस स्तोत्र के आखिरी 48वें पद की आखिरी पंक्ति तम मानतुंग मुप्सा समुपति लक्ष्मी का अर्थ क्या यह भी हो सकता है कि श्री मानतुंग आचार्य कहते हैं कि वह निश्चित ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा? नमोस्तु गुरु। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भक्तामर स्तोत्र जैन परंपरा का महानतम स्तोत्र है और इस स्तोत्र में अनेक आध्यात्मिक रहस्य भरे हैं। मैं तो भक्तामर स्तोत्र की व्याख्या केवल उसके पहले शब्द से इस प्रकार करता हूँ। भक्तामर का मतलब है जो भक्त बनता है वो अमर हो जाता है। भक्त को अमर बनाने का स्तोत्र है भक्तामर। मैंने अनेक बार भक्तामर स्तोत्र की व्याख्या
उसकी आध्यात्मिकता को रेखांकित करते हुए की है, उसकी आध्यात्मिक विवेचना की। आजकल उसे एक हीलिंग का माध्यम भर बना लिया गया है। ये सच है कि स्तोत्र पाठ आदि भी हमारे रोग शोक के निवारण में निमित्त बनते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इस स्तोत्र को केवल रोग शोक के निवारण का उपाय मत बनाओ, इसे भवरोग से मुक्ति का आधार बनाओ। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तब हम उसका वास्तविक लाभ ले पाएंगे। जहाँ तक अंतिम श्लोक के अंतिम छंद के अंतिम पंक्ति, तब मान तुंग मौषा समुपैति लक्ष्मी, ये अर्थ मानतुंग आचार्य का श्लेषात्मक अर्थ निकलता है, लेकिन मान तुंग, मान के उत्तुंग शिखर पर पहुँचे हुए उस औषा लक्ष्मी, मुक्ति रूपी लक्ष्मी अवश्य होकर उनकी शरण में आ जाती है। इसका सार ये है, भाव ये है कि जो भक्तामर का अच्छे तरीके से स्तवन करता है उसके लिए मुक्ति बहुत सुलभ हो जाती है। हमारा मानना ऐसा है कि वो मानतुंग आचार्य नमस्ते विवेचना बात। नमस्तु नमस्तु। व्रती श्रावक संतोष जी, वहीं शुभ दीदी सिलवानी परिवार। उसके बाद आवाज दूंगा लोको पायलट रेलवे श्रीमान जितेंद्र जी ललितपुर। नमोस्तु महर्षि जी, इच्छामि महर्षि जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि मोक्ष मार्ग निराकुलता का मार्ग है और बीतराग भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है वो आदर्श मार्ग है, लेकिन स्व की या वास्तविकता जानते हुए हम आदर्श तक पहुंचने के लिए कैसे प्रयास करें और कैसे समता रख पाएं, इसका आप समाधान दीजिए। एक ही रास्ता है और बड़ा सरल रास्ता। अपने लक्ष्य को सामने रखो और वैराग्य को पुष्ट करते रहो, अपने आप रास्ता प्रशस्त हो। नमोस्तु महर्षि। श्रीमान जितेंद्र जी ललितपुर उसका तैयार देंगे श्रीमान पंकज जी शास्त्री शलुम्बर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं रेलवे लोको पायलट हूँ, ट्रेन चलाता हूँ और ट्रेन चलाते हुए कभी कभी जानवर या आदमी भी कट जाते हैं, तो उसमें दोष किसका है महाराज से? देखिए, ट्रेन में कोई भी यात्रा करते हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पहली कोशिश करनी चाहिए कि जितना बन सके बचाएं। महाराज जी, कोशिश पूरी करते हैं। हॉर्न का अतिरिक्त प्रयोग करें और जो भी आपको नॉर्म्स है ट्रेनिंग में बताई जाती है उसको करें। पर ये दुर्घटनाएं घटती है, इसका दोष केवल ट्रेन चालक को नहीं, जितने लोग ट्रेन में सवार हैं सबको लगता है। महाराज जी, तो उस दोष के लिए सुनिए मेरी पूरी बात। ट्रेन में सवार जितने लोग हैं सब दोषी हैं, क्योंकि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे, ट्रेन तो आपके निमित्त से चल रही, इसलिए वे सभी दोषी हैं। और ये एक प्रकार की आरंभी हिंसा है, संकल्पी हिंसा नहीं। आप मारने के इरादे से ट्रेन चलाओ तो आपको पूरा दोषी, पर ट्रेन चलाने में किसी की मृत्यु हो जाए तो आपको उस तत्संबंधी आरंभजन ही हिंसा की सहभागिता होगी। इसलिए मैं ये कहूँ कि चलाना बंद कर दो तो शायद वह व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी बन सके सावधानी रखो, और जब भी इस तरह की हिंसा हो जाए, पता तो लग ही जाता है, तो अपनी निंदा ग्रहण करो। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। श्रीमान पंकज जी शास्त्री शलुम्बर। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान प्रमोद जी तारादेही वाले जबलपुर। ओ गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु, सुल्लख श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 100 अंक के पेपर में से अगर 33 अंक आ जाते हैं तो व्यक्ति या छात्र उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसे ही 80 और 90 नंबर आ जाते हैं तो A+ और ग्रेड मिलता है। वैसे ही गुरुवर, व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन और धार्मिक जीवन में कितना भी अच्छा कार्य करो
और 100% भी देने के बाद में 2-3 गलतियां भी हो जाए तो जीवन में सफल नहीं माना जाता, या वो 2-3 गलतियों के कारण सारा जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ बता दिया जाता है? तो गुरुदेव इसका समाधान। ये व्यक्ति की नकारात्मक दृष्टि का नतीजा है। यदि सकारात्मक दृष्टि से देखा और सोचा जाए तो ऐसा नहीं होता। जिनकी दृष्टि नकारात्मक होती है वो व्यक्ति की कमियों को पकड़ते हैं, और जिनकी दृष्टि सकारात्मक होती है वो अच्छाइयों को पकड़ते हैं। आपकी बात का उत्तर गुरुदेव के साथ घटित एक प्रसंग से देना चाहूँगा। गुरुदेव के चरणों में कुछ एक सज्जन आए, वो पेशे से एक प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, नंबर 2 का धंधा करते हैं, और आप लोगों के आगे आकर के बैठ जाते हैं, आप लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। कम से कम आप जैसे संतों के सामने तो ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव ने जो उत्तर दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य। गुरुदेव ने पहला उत्तर तो ये दिया कि मरीज यदि अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोहराना पड़ेगा क्या? मरीज यदि अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप तो प्रोफेसर हो। बोले हाँ। एग्जाम लेते हो? वो लेता हूँ। कॉपी जांचते? बोले जांचता हूँ। कितने % में पास करते हो? उन्होंने कहा 33% में। 33% में पास होने वाला फेल कितने में? बोले 32 में। बोले नहीं, 33% मार्क्स लाने वाला पास है, और आप जो कह रहे 32% में फेल है, गलत। वो 67% में फेल है। 100 में 33 लाया ना। पर आप वैल्यूएशन करते समय ये नहीं देखते कि उसने क्या नहीं लाया, आप ये देखते हैं कि उसने कितने अंक पाया। तो डॉक्टर, वो प्रोफेसर डॉक्टर भी थे, PhD होल्डर थे। बोले डॉक्टर साहब 100 में 100 कोई बिरला ही पाता है। जब आप उधर 33 में काम चला लेते हो तो इधर भी चला लो, और उस व्यक्ति को इस भाव से सराहो कि कम से कम परीक्षा में बैठा तो आगे तो बढ़ा। व्यक्ति की गुणग्राही दृष्टि अगर हो जाए तो वो सबका मूल्यांकन उसी अनुरूप करता है, और ऐसे मूल्यांकन से ही व्यक्ति का जीवन निखरता है। श्रीमान प्रमोद जी तारादेवी वाले जबलपुर, उसके बाद गुणाचरण ट्रस्टी श्रीमान अशित जी, अर्चना जी वेनाडा, कलकत्ता। छुल्लक जी, एलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हमें जो गुरु का सहारा न मिलता, भंवर में गिर गए थे किनारा न मिलता, दिखाई न देती अंधेरे में ज्योति, अगर गुरु न होते, अगर गुरु न होते, अगर गुरु न होते, अगर गुरु न होते। नमोस्तु महाराज। महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग सामग्री में बादाम वगैरह जो भी द्रव्य चढ़ाते हैं, वो द्रव्य चढ़ने के बाद वापस बाजार में बिक जाती है, और बाजार में हम ही लोग खरीदते हैं। जब उनको बोला जाता है कि हाँ ये द्रव्य चढ़ा हुआ है, आप क्यों चढ़ा रहे हैं, तो वो बोलते हैं हमने तो परचेज करके ही लाए हैं। तो उसमें क्या, उसका क्या किया जाए, कैसे हम लोग इसको सामंजस्य बैठाएं? ये बड़ी गंभीर समस्या है। द्रव्य सामग्री आप लोग चढ़ाते हैं, वो कहीं न कहीं तो खपती है, लेकिन इस प्रकार से बाजार में भेजने से वो कई प्रकार से आपके पास आती है, या फिर अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने के लिए काम में आती है। मैंने अनेक बार अपने विचार इस संदर्भ में प्रकट किए हैं,
और शास्त्रों के अनुसार इस पर मूल अधिकार तो पशु पक्षियों का है। आपने जो द्रव्य चढ़ा दिया वो बिकना नहीं चाहिए, पशु पक्षियों के उपभोग में आना चाहिए। लेकिन अब कुछ सामग्री ऐसी होती है जो पशु पक्षियों के खाने योग्य नहीं होती, इसलिए मैं सलाह दूंगा, पहले उत्तम तो यह है कि ऐसी सामग्री चढ़ाओ जो सीधे कंज्यूम हो जाए, बाजार में आए नहीं। मैं उदाहरण दूंगा उदयपुर का। जब मैंने वहाँ प्रस्ताव रखा कि वहाँ की कोई भी द्रव्य सामग्री माली को न देकर पशु पक्षियों के लिए दिया जाए, वहाँ के अशोक नगर के, नेमी नगर के, केशव नगर के और कई अन्य मंदिरों के प्रबंधकों ने ये तय किया, माली को पगार देना शुरू किया और वो दाना पूरा जो कुछ भी द्रव्य सामग्री चढ़ती है वो छतों पर बखेरते हैं। हजारों की तादाद में तोते आते हैं और 50 किलो द्रव्य रोज चढ़ जाता है और तोते फोड़ फोड़ कर बादाम खाते हैं, छाट छाट सबसे चाव से बादाम खाते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। सवेरे से जब तोतों का समूह आता है तो लोग फोटो खींचते। तो ये अगर व्यवस्थाएं बन जाए तो सबसे उत्तम है। हमने चढ़ा दिया, अब उसका हमारे लिए कोई मूल्य ही नहीं होना चाहिए। गौशालाओं में भी द्रव्य की खपत होती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि चावल खिलाने से गोवंश को थोड़ा नुकसान होता है। तो जो चावल खाते उनको खिला दो, पर चावल को रांध करके यानी खिचड़ी वगैरह बना करके खिलाते उपयोग में होता है। प्रयास यही करना चाहिए कि वही कंज्यूम हो जाए। अब लेकिन कुछ सामग्री ऐसी है जो कोई नहीं खाता। लौंग कहाँ तक खाएंगे, सुपारी कहाँ तक करेंगे, ये सवाल है। अब ये अनुत्तरित सवाल है, इसका करें क्या। तो सुपारी अल्टीमेटली बाजार में ही जाएगी। अब बाजार में जाएगी तो घूम फिर के आपके पास आ सकती है, और नहीं आएगी तो जिनके पास खाने वालों के पास जाएगी वो वैसी जाएगी। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और मेरी राय में वही सामग्री चढ़ानी चाहिए जो सीधे कंज्यूम हो जाए और जीव दया के काम में आ सके। बादाम के बिना तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता महाराज जी। मैंने तो बता दिया ना, तोते हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उतनी उदारता से आप लोग परिचय दो तो ठीक है, लेकिन सब जगह वो भी सुरक्षित नहीं है। गाय भी खा लेती है, बादाम फोड़ के दो तो गाय खा, साबुत बादाम खा लेती है। हाँ, गाय भी खा लेती है बताते हैं, लेकिन गोपालक कहते हैं ज़्यादा खिलाने से उनको नुकसान होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं खिलाना चाहते। फिर भी थोड़ा बहुत खिलाने में कोई हानि नहीं। जो खरीद के बोलते हैं कि भाई बाजार से, हम तो बाजार से खरीद के लाए हैं। आपको पता है कि चढ़ी चढ़ाई द्रव्य तो क्यों खरीद के ला रहे हैं? ये तो पाप है। निर्माल्य, अब हमारे लिए निर्माल्य में आप पूजा करते हो, हाथ लगता है तो हाथ धोते हो कि नहीं चढ़े हुए द्रव्य पर? तो क्यों हाथ धोते हो? वो छूने के योग्य है, और जिस चीज को छूने पर हाथ धोना पड़ता है वही चीज आप लेके आ रहे हो, ये कहाँ तक कुछ। नमस्ते नमस्ते। हाँ, माली गुस्सा करता करने दीजिए, आप अपना काम करो, माली को उसको जो लगता है वो दे दो। आगे वास्तविक डॉक्टर पद्म जी दिल्ली और साथ तैयार रहेंगे विकर्षी जी शास्त्री। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अब से 1 साल पहले तक जब मैं पहाड़ की वंदना को जाता था तो कोई श्रावक होता था जो छोटे छोटे पन्नी के पाउच में सामग्री के पैकेट बना के डालता था टोकों पर। लेकिन इस साल देखने में आ रहा है कि इतने पैकेट चढ़े होते हैं, लोग द्रव्य भी निकाल के नहीं चढ़ाते, थैली की थैली चढ़ा जाते हैं। दूसरा महाराज श्री, एक तो ये कहाँ तक उचित है। इसी के साथ महाराज श्री हम देखते हैं टोकों के ऊपर 25-25, 30-30 पैकेट वो फैली पड़ी होती है, थैलियाँ बंदर फाड़ देते हैं। जो छोटी छोटी थैलियाँ बनाई हैं 25-25, 30-30 थैलियाँ पड़ी होती है हर टोक के ऊपर, और इतनी पन्नी वहाँ इकट्ठी हो जाती है, इतना पोल्यूशन होता है उससे, कोई उसकी देखभाल तो करता नहीं कुछ भी। तो इस बार देखने में आया कि एक दूसरे को देखा देखी ज़्यादातर श्रावक
छोटे छोटे पाउच बना जाते हैं और टोक के ऊपर पाउच के पाउच चढ़ा के चलते बनते हैं। महाराज जी आपके थ्रू संदेश। देखिए ये बिल्कुल ही गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखा देखी में ऐसा हो रहा है जो कतई उचित नहीं। देखा देखी में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग करते हैं उन्हें सबसे बचना चाहिए। हम जब अर्घ चढ़ा रहे हैं तो अर्घ का पाउच हो गया क्या? और पॉलीथीन की चीज़ है तो वो तो ऐसे भी नुकसानदेह है, बिल्कुल नहीं चाहिए। अर्घ तो धुले द्रव्य का नाम। अब वो आजकल चलन में हो गया, शायद बाजार में मिलती होगी पाउच ऐसी, तो सब चीज़ें पाउच में हो गई। पाउच खाना है तो पाउच चढ़ाना है, यही हाल हो गया। ये तुम्हारे पुण्य को छीन करेगा। अर्घ तो पुंज का नाम है, पुंज के साथ अर्घ चढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। संकल्पित होना चाहिए। अगर इसी तरह से कचरा चढ़ता रहे तो पता नहीं पर्वत की क्या दशा होगी। आज से 25-50 वर्ष बाद इस पर्वत में प्लास्टिक का ढेर लगेगा। और न केवल आपकी द्रव्य सामग्री का पाउच, आपकी खाद्य सामग्री का, पानी के बोतलों का और अन्य चीज़ों का एक विकराल समस्या का रूप लेगा, जो पूरे पर्वत की पवित्रता को छिन्न भिन्न कर देगा। विवेक रखना चाहिए। पहले जो डब्बी या थैली में लेके जाते थे, आप लेकर जाइए, उत्साह के साथ हाथ में द्रव्य लेकर के चढ़ाइए तो आपको आनंद है। ऐसे पाउच रखने से अच्छा तो न चढ़ाना। नमस्ते। विकास जी शास्त्री, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी झालावाड़। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। दो पंक्तियों के साथ अपना प्रश्न रख रहा हूं। गुरुवर श्री प्रमाण के वर्षों का समर्पण, जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन। गुरुवर श्री प्रमाण के बरसों का समर्पण, जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन। जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन। कैसा है गुणायतन? धर्म और विज्ञान का अद्भुत ये मिलन है। धर्म और विज्ञान का अद्भुत ये मिलन है। आत्म के विकास का ये दिव्य सदन है। जिन वाणी बोलती हुई देखेगा ये वतन, जिन वाणी बोलती हुई देखेगा ये वतन। जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन। और बस वो दिन दूर नहीं जब हम गुणायतन का पंच कल्याणक देखेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि वर्षों की प्रतीक्षा का अब ये अंत हो रहा। मधुबन की तलहटी में फिर बसंत हो रहा। वर्षों की प्रतीक्षा का अब ये अंत हो रहा। मधुबन की तलहटी में फिर बसंत हो रहा। साकार हो रहा गुरु प्रमाण का स्वप्न। साकार हो रहा गुरु प्रमाण का स्वप्न। जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन। पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रश्न ये है कि गुरुदेव, एक व्यक्ति मजदूरी करके भी खुश रहता है और वो समझता है कि हमने दिन भर मजदूरी की, मुझे पारिश्रमिक मिला और मैं सफल हो गया। एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेता, बड़ा बड़ा पैकेज मिलता है, लेकिन उसके बाद भी खुश नहीं रहता। तो समझ में नहीं आता कि सफलता का पैमाना क्या है। क्या वो व्यक्ति सफल नहीं है जो मजदूरी कर रहा है, या जो बड़ा बड़ा पैकेज पाकर के भी ना खुश है, तो क्या वो सफल है? मेरी दृष्टि में सफल वो नहीं जिसने किसी अनुबंधित लक्ष्य को पा लिया। सफल वह है जो अपनी प्रसन्नता को बचा लिया। सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रसन्नता है। मैं उस सफलता को अर्थहीन मानता हूँ जो हमारी मन की प्रसन्नता को छीन ले। जिस मनुष्य के अंदर तृष्णा, आकुलता और असंतोष है, वो कतई सफल व्यक्ति की श्रेणी में गिनने लायक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। झालावाड़ राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी, उसके बाद तैयारेंगी बहन अनुप्रिया जी वंडा। बोलिए। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिवलक जी के चरण में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है
कि केवल ज्ञानी अरिहंत परमेष्ठी भगवान को सिद्ध परमेष्ठी किस रूप में कैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा विस्तार से समझाएं प्लीज। अरहंत परमात्मा को सिद्ध परमात्मा, जिसे हम भी समझ सके। आप बता रहे हैं, ऐसा सवाल आपने किया, उसका उत्तर वैसा ही मिलेगा। अरहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को सिद्ध परमात्मा की तरह देखते हैं। देखते यानी केवल जानते हैं, वो अरूपी नित्य शाश्वत स्वरूप में निमग्न देहातीत परमात्मा के रूप में देखते हैं। और जो सिद्ध परमात्मा को देखते हैं वही उन्हें अपने भीतर के परमात्मा में भी दिखाई पड़ता है। और न केवल वो अपने परमात्मा में देखते हैं, अपितु हम सबके भीतर विराजमान परमात्मा को भी सिद्ध स्वरूप देखते हैं। हमें कैसे, उनको कैसे दिखाई देते होंगे, भी इसको हम समझना है। वो तो लोक कलोक सब उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। एक दूसरा प्रश्न ये कि जो रंग 5 हैं अपने जैन मत के अनुसार, लेकिन जो हम जो बोलते हैं 2 गोरा 2 सांवला 2 हरिया 2 लाल, हरा रंग उसमें शामिल नहीं है। ये संयुक्त रंग है। मूल रंग है श्वेत श्याम रक्त पीत और कृष्ण, संयोगिक रंग अनेक। चलिए बहन अनुप्रिया जी वंडा, उसके बाद छोटे से बालक को आमंत्रित करो, गुनाश्री देवर्षि जैन। महाराज श्री के चरणों में समस्त बंडावासियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि प्रायः देखा जाता है जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक सत्य और एक असत्य, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है सत्य को असत्य की तरह और असत्य को सत्य की तरह स्वीकार करना पड़ता है। कृपया ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, समाधान करें? सत्य को असत्य की तरह और असत्य को सत्य की तरह जब स्वीकार करना पड़े तो हम क्या करें? देखिए, बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है। अगर सत्य को असत्य की तरह स्वीकार करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप दबाव और प्रभाव में, अथवा असत्य और को सत्य की तरह स्वीकार करना पड़ रहा है तो भी आप दबाव और प्रभाव में। तो जब तक आप दबाव और प्रभाव में जियोगे, जीवन में ठहराव नहीं रह पाओगे। अब आपको ये तय करना है कि मुझे दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर सद्भाव में जीना है, तभी आप ठहराव ला सकते। नमोस्तु महाराज। छोटी सी बालिका देवर्षि गुणा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजेता जी डूंगरपुर। नमोस्तु महाराज जी। धर्म क्या है और धर्म अपन को कैसे मिला और अपन धर्म कैसे पालन करते हैं? धर्म अपने को कैसे मिला, हम लोग धर्म कैसे पालन करते हैं ना। तीर्थंकर भगवान के उपदेश से हम सबको धर्म मिला, समझ गए। और श्रावक लोग अपनी धार्मिक क्रियाओं से धर्म पालते हैं, मुनि लोग अपनी मुनि क्रिया से धर्म पालते हैं। ठीक है, चलो। विजेता जी डूंगरपुर और अंतिम प्रश्न जी रतन चंद जी रिंकी जन सपरिवार बंडा सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शिखर जी की वंदना की और मैं चंदा प्रभु टोक तक पैदल चल के गई, परंतु उसके बाद मैं चल नहीं पा रही थी, तो मैंने डोली में यात्रा की। मैं थोड़ा पैदल चली, थोड़ा डोली से की, और जब मैं नीचे आई तो परिवारजनों ने यूँ कहा मुझे कि डोली से यात्रा करना सही नहीं है। यूँ बोले, डोली से यात्रा की है तो यात्रा का कोई महत्व नहीं रह गया, उल्टा पुण्य की जगह पाप कर्म का बंद किया तुमने। यूँ तो गुरुजी देखो, उनने ये जो कहा कि डोली से यात्रा करना ठीक नहीं है, वो गलत नहीं है जी, पर ये पुण्य की जगह पाप बंद किया, ये ठीक नहीं है जी। ये कहना ठीक है कि तुम्हारी डोली से यात्रा अधूरी है, तो एक प्रकार की प्रेरणा है कि अभी मैं जवान हूँ, अब मैं कर सकती हूँ, अगली वंदना पैदल करो, ये लक्ष्य लेकर तो जाओ। गुरुजी मेरी यात्रा सफल है या नहीं? दोबारा सफल कर लो ना, क्या बुरा है। श्रीमान रतन चंद जी रिंकी जी सपरिवार बंडा सागर। ओ देखो, एक बात बोलूं, कभी वंदना को सफल मत मानना। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी वंदना सफल हुई ये नहीं मानना, मेरा जीवन सफल हुआ ये मानना। वंदना को सदैव अधूरी मानना। एक बार मुझसे पूछा कि ऊन वंदना क्यों करते, 1 3 5 7 2 4 6 क्यों नहीं करते? मैंने कहा ऊन इसलिए करते हैं कि धर्म के कार्य को हमेशा ऊना मानो, पूर्ण कभी होने नहीं दो, ताकि बाकी बना रहे, फिर हम आएंगे।
भगवान फिर आएंगे, फिर वंदना करेंगे, फिर आएंगे, फिर वंदना करेंगे। भगवान के दरबार का खाता खुला होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। समझ गए? इसलिए उस तरीके से देखो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है, यदि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु करने का प्रयास करता है और दुर्घटना के बाद वह बच जाता है, तो वो अपने आगामी जीवन में यदि संलेखना पूर्वक समाधि मरण करता है तो वह जीव किस गति में जाता है और इसे कितना पाप लगता है और कितना पुण्य लगता है? क्या कर रहा है, फिर से बोलिए। यदि कोई व्यक्ति वो अकाल मृत्यु करने का प्रयास करता है और हमारे आत्महत्या करने का प्रयास, हाँ, और वो बच जाता है, उसके बाद वो संलेखना पूर्वक समाधि मरण करता है, तो वह जीव किस गति में जाता है और उसे पाप लगता है या पुण्य लगता है? देखो, अगर कोई आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब तीव्र संक्लेश, लेकिन बाद में समाधि धारण कर रहा है, इसका मतलब अभी वो सुरक्षित है। आत्महत्या करने वाले को नरकायु का बंध होता है, महापाप है। और नरकायु का जिसको बंध हो जाएगा वो समाधि कर ही नहीं सकेगा, संलेखना लेने के भाव ही नहीं होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति अज्ञान दशा में ऐसा किया, बाद में संभल कर संलेखना धारण कर रहा है, तो उसका सारा पाप कटेगा और संलेखना के बल पर अपना जीवन सफल बनाएगा। 3 भव से 8 भव में मोक्ष जा सकेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु और महाराज आइए जी। चलते हैं शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन के निवेदन करूंगा मैं चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी से। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक कहानी पढ़ी थी, एक भिखारी भीख मांगने के जाता है और एक सेठ किया जाता है। सेठ तो उसको मना करता है कि जाओ, आगे जाओ, आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पीछे सेठानी खड़ी है और वह देखती है कि वह भीख मांग जो भिखारी है वो आगे नहीं जा रहा है, तो वो पोछा मार रही थी, एक उसके हाथ में गंदा कपड़ा था, वो उसको मारकर उससे कहती कि जा आगे जा, कुछ भी नहीं है तेरे लिए। अब वो भिखारी जाता है, पुराने उस कपड़े को लेकर के नदी पे जाता है, उसको नदी पे धोकर साफ करता है, उसकी मंदिर में जाकर बत्ती बनाता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, उस सेठ का और सेठानी का कल्याण हो, इस प्रकार की भावना बताए। तो आज वर्तमान में इस प्रकार की कुशलता कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की कुशलता किस प्रकार से आए, समाधान करें। इस प्रसंग में मैं इतना ही कहूँगा, वो भिखारी सेठ था और सेठ भिखारी से गया भी था। सब कुछ होने के बाद भी बोल दिया मेरे यहाँ कुछ नहीं है, और सेठानी ने उसके ऊपर फर्श पोखने का पोतना फेंक दिया, पोछा फेंक दिया। लेकिन उसने क्या किया, कहानी और आगे भी है। उसने उस पोतने से एक बाती बनाई, अब भगवान के मंदिर में जाकर उसे दीप जलाकर प्रकाशित किया और प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जैसे दीप से मंदिर प्रकाशित है, वैसे उस सेठानी का हृदय प्रकाशित हो जाए। तो ऐसी क्षमता और ऐसी सकारात्मकता जिसके हृदय में हो, वो बहुत बड़ा सेठ है। काश लोग अपनी मनोवृत्ति को ऐसा बना सकें। निवेदन है पूज्य एलक्षी नित्यानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु महाराज जी। तत्वासूत्र में एक सूत्र आता है, मैत्री प्रमोद कारुण मध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिष्ट माना विनेयु। इस सूत्र का अर्थ बनाने के साथ साथ इन 4 भावनाओं का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है और सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से इसका क्या उपयोगिता है। नमोस्तु महाराज जी। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 बड़ी उदात्त मानवीय भावनाएं, प्राणी मात्र के हित की अभिलाषा, पर को दुख न हो, इस प्रकार की भावना का नाम मैत्री है। गुणी जनों को देखकर मन में प्रसन्नता आना प्रमोद है। दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव होना कारुण्य है। और जिनकी वृत्ति हमसे विरुद्ध है, जिनकी विचारधारा हमसे विपरीत है, उनके प्रति तटस्थ वृत्ति रखना माध्यस्थ भाव है। ये 4 मूल भावनाएं हैं। आपने पूछा इनका हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, इस तरह की भावना भाने वाले के हृदय में सकारात्मकता होती है।
जो सबके प्रति अच्छा सोचता है, अच्छी भावना भाता है, उसका बेशक अच्छा जीवन बनता है, उसके शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव अनुकूल बनता है, उसकी सोच में सकारात्मकताएं प्रतिष्ठित होती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। ऐसी भावना भरने वाले व्यक्ति के हृदय में पर दुख कातरता और उसके साथ साथ संवेदनशीलता का प्रबल पुट दिखता है। वो सकारात्मकता से भरा होता है। तो ऐसे व्यक्ति का एक दूसरे के साथ बड़ा प्रगाढ़ संबंध होता है, समाज में सकारात्मकता को बढ़ाता है और मैत्री का विकास होता है, जिसकी समाज पर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। परिवार में भी इन गुणों की आवश्यकता है। धार्मिक जीवन के लिए भी व्यक्ति को संवेदनशील होना, करुणाशील होना, उदार हृदय होना बहुत जरूरी है, जो उसकी धार्मिकता को भी पुष्ट करता है। इसलिए ये भावनाएं सबको नित्य प्रति भाते रहना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी निर्वेक वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओ मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, हिंसा आदि 5 पाप दुख रूप ही हैं, ऐसा कुछ उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा है। और आज धर्म से ज़्यादा अधर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार आप भी कहते हैं अधर्म को अच्छे से जान लो तो धर्म तो हमारे भीतर से स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। रावण का जन्म पहले हुआ, राम का जन्म बाद में हुआ। आज हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन नए नए हिंसा के रूप प्रकट होते चले जा रहे हैं और व्यक्ति उस हिंसा को हिंसा मान भी नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में परम पूज्य अमृतचंद आचार्य जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा के अनेक रूपों का वर्णन किया है। यदि ये हमें समझ में आ जाए तो शायद हिंसा को पाप मान के उससे बचा जा सके। एक 55 नंबर के श्लोक में उन्होंने कहा है, एक जीव हिंसा करता है, फल के भागी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, अथवा बहुत जीव हिंसा करते हैं तो फल का भागी एक होता है। आखिर ये परिस्थिति हमारे जीवन में कब घटती है कि एक हिंसा करे बहुत से लोगों को फल मिलता है, अथवा बहुत लोग हिंसा करे और एक ही को उसका फल भोगना पड़ता है? ऐसा किस प्रकार से करे एक भरे अनेक और करे अनेक भरे एक। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने कोई संगीन अपराध किया, संकट पूरे परिवार को होता है कि नहीं? बोलो क्या हुआ? करे एक भरे अनेक। युद्ध लड़ा जा रहा है, हजारों योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लाखों। अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल ही रहा है। चल रहा है कि बंद हो गया? हाँ, चल ही रहा है थोड़ा। भावना भाव जल्दी बंद हो। तो युद्ध हो रहा है, उसका फल कौन भोगता है? अकेला राजा। फल कौन भोगेगा? वो किसके लिए लड़ रहे? राजा के लिए। किसके कहने से लड़ रहे? राजा के कहने से। राज्य किसका? जो युद्ध लड़ रहा है उसका या लड़वा रहा है उसका? करे अनेक भोगे एक, और करे एक भोगे अनेक। ये उदाहरण इस तरह के बनते हैं। तो हमें इन दोनों स्थितियों को देखते हुए अपने आप को हिंसा से यथासंभव बचा के रखना चाहिए। अन्य प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे ब्रह्मचारी जी। कॉल जी है, ले माइक ले जाओ। हाँ। अगले क्रम में निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आचार्य श्री ने एक सूत्र दिया था, उत्साह रखना, उत्सुकता नहीं। महाराज जी, इसके भावार्थ समझाने की कृपा करें। उत्साह नहीं,
उत्साह रहे, उत्सुकता भगे मिटे, तो अगाध धैर्य। आचार्य महाराज का एक हाइकू है। उत्साह जगे, उत्सुकता मिटे, तो अगाध धैर्य। देखिए, उत्साह और उत्सुकता में बड़ा अंतर है। उत्साह किसी भी कार्य को करने की आंतरिक ललक का नाम उत्साह है, और जब तक उत्साह नहीं होता तब तक किसी कार्य का मजा भी नहीं आता। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने सवाल दिया, उत्तर है इसका ऐसा है, देख लो, ये सवाल तो रोज रोज आता है। अब ये मैं बोलूँगा, आप लोगों को नींद आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, अब मैं कहूँगा नहीं, उत्साहित होकर के काम करने की जरूरत है। जो काम करो पूरे प्राणों से करो, इसी का नाम उत्साह है। अंदर के ओज का सम्मिश्रण जब होता है तब उत्साह प्रकट होता है। बल्कि उत्साह एक प्रकार का ओज है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आंतरिक उल्लास होना चाहिए, उमंग, ललक, भावना कि मुझे ये काम करना है। पर उत्सुकता, कैसे होगा, करें। उत्सुकता दो सेंस में है। अच्छे कार्य को लाभ लेने के लिए उत्सुक होना, कब ये मुझे मिले। आप लोग बैठे, कब मेरा नंबर आए। अब तो नंबर मंच पे आ गया, 2-4 के नाम रह गए होंगे, वो उत्सुक होंगे, पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहानी खत्म ना हो जाए। ये उत्सुकता आपको आकुलता दे रहा है। लेकिन उत्साह, अरे महाराज आज क्या बढ़िया सवाल किया छुल्लक जी ने, बहुत अच्छा उत्तर, और महाराज ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया, बढ़िया है। मेरा नंबर आए चाहे नहीं आए, महाराज के माध्यम से जो संदेश मिला वो मुझे आनंदित कर दिया, ये उत्साह है। तो धैर्य जगाने के लिए उत्साह रखो, उत्सुकता नहीं। उत्सुकता में अधीरता आ सकती है, लेकिन हाँ, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रखने के लिए व्यक्ति को उत्सुक होना चाहिए। आप लोगों के अंदर उत्सुकता नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो उत्सुकता दोनों संदर्भों में है, एक जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा के रूप में भी, और एक आकुलता के रूप में भी, अधीरता के रूप में। अधीरता नहीं, धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। निवेदन है पूज्य छोलक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सख्यानुष्ठान और असख्यानुष्ठान 2 शब्द सुनते हैं तो श्रावक अपनी क्रियाओं में जो दान पूजा आदि करते हैं और साधक अपने तप आदि करते हैं, उसमें अपनी क्रियाओं में सख्यानुष्ठान असख्यानुष्ठान का कैसे ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसका लाभ? पहले सख्यानुष्ठान और असख्यानुष्ठान दोनों शब्दों के अर्थ को जाने। जो काम करने योग्य है उसको बोलते हैं सख्यानुष्ठान, और जो काम करने के अयोग्य है उसका नाम असख्यानुष्ठान। जो अनुष्ठान शक्य है यानी करने योग्य है वो सख्यानुष्ठान, और जो काम करने के अयोग्य है वो असख्यानुष्ठान। तो करने योग्य कार्य कर लो, करने के अयोग्य कार्य मत करो। तो जितना संभव है वो करो, उसमें अपनी ओर से ढिलाई मत करो, ये सख्यानुष्ठान। कई लोग अपने मन के आलस और प्रमाद को ढांकने के लिए कहते हैं सख्यानुष्ठान, वो चीज़ ठीक नहीं। और आइए चलते हैं शंकाएं आपकी समाधान गुरुवर का। मैं आमंत्रित करूंगा बहन आदिका जैन, यूएसए शिकागो। हाँ? आज तो नमोस्तु महाराज जी, आज मैंने कोई सवाल नहीं डाला था, बट मैं सोचती हूँ सवाल। श्रीमती आशा जैन, सागर बाहुबली कॉलोनी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी गोधा कोटा सपरिवार। ओम ओम
हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। विश्व प्रसिद्ध शंका समाधान प्रणेता श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटा के सभी धर्मबंधुओं की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है, पार्श्वनाथ स्त्रोत में महावीर स्वामी के युद्ध में तू चितावे ऐसे आया है, तो महावीर स्वामी तो बाद में हुए, पार्श्वनाथ भगवान पहले हुए। क्या? तो पार्श्वनाथ स्त्रोत में महावीर को युद्ध में तू जितावे, महावीर को या भगवान महावीर नहीं, जो महायोद्धा है महावीर, उनकी बात है। चलो आगे बढ़ो। श्रीमती आशा जैन, बाहुली कॉलोनी सागर, उसके बाद तैयारेंगे शरीता सेठी हजारीबाग। शरीता जी सेठी हजारीबाग तैयारेंगे अगले प्रश्न के लिए। मेरे आराध्य गुरुओं को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, जीवन में संघर्ष, परिवार में संघर्ष करते हुए सफलता नहीं मिलती, फिर भी मोह क्यों नहीं टूटता? परिवार में संघर्ष होते हुए भी सफलता नहीं मिलती, फिर भी मोह नहीं टूटता, इनसे छुटकारा कैसे पाए? ये तो संस्कार है पुराने लतिया लात खाने के, जूते खाने के। हाँ, सब अपने परिवार में दुत्कारे जाते फिर भी चिपके रहते। और परिवार में सफलता होती तो भगवान बन क्यों जाते? समझ गए? इसलिए जीवन के चरम लक्ष्य को समझो और आगे बढ़ो। श्रीमती शरीता जी सेठी हजारीबाग, उसके बाद समीक्षा जी गढ़ाकोटा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि छुल्लक जी। महाराज श्री, जैसे हम लोग मंदिर में पूजन करते हैं, एक थाली में 5-6 औरतें लोग बैठ जाते हैं और वही साथ में शांति धारा होने लग जाता है। जैसे पूजन करते हैं, शांति धारा भी हो रहा है। सुन लिया। हाँ, तो लोग है ना, पूजन छोड़ के 5-6 जितने भी लेडीज लोग, हम लोग भगवान को आह्वान करके ढोंगन में उसमें बुलाते हैं और वो सब छोड़ के अभिषेक शांति धारा देखने चले जाती है, तो क्या ये सही है? देखो, शांति धारा भी एक प्रकार की पूजा का अंग है, तो इसमें एक काम कर लो तो सब सही हो जाएगा। जब पूजा का संकल्प लो तो ये कहो कि शांति धारा भी मेरे बीच की पूजा का अंग है। और काम से भी तो उठ के जाना पड़ता है बीच में। नहीं, तो सारे की सारी जैसे औरतें लोग उठ के चले जाते, पूरा तो वो खाली हो जाता है वो जगह। सबसे उत्तम उपाय तो यह है कि शांति धारा के बाद पूजा करो, तो समस्या ही हल हो जाएगी। या शांति धारा के इतने पहले पूजा करो कि शांति धारा का टाइम आते आते पूजा ही खत्म हो जाए। उत्तम यही है, पर बीच में है तो उस शांति धारा को पूजा का अंग मानकर चल सकते। समीक्षा जी गढ़ाकोटा, उसके बाद श्रीमती पद्मा जी रायपुर। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि अभी सोशल मीडिया पर आचार्य गुरुदेव के नाम के साथ कुछ कोटेशन ऐड की जा रही हैं। केवल रील वायरल करने के लिए लोग आचार्य गुरुदेव का नाम ऐड कर रहे हैं। इन्हें आचार्य श्री कहते हैं, इस शब्द के साथ प्रतिदिन ऐड किया जा रहा है। लोग कहते हैं ये कोटेशन को कॉपी करके गुरुदेव का नाम ऐड किया गया है, तो क्या सोशल मीडिया पर इस तरह गुरुदेव का नाम ऐड किया जाना चाहिए? ऐसे लोग महापाप कर रहे हैं, एक प्रकार का अवर्णवाद कर रहे हैं। किसी दूसरे के कोटेशन को गुरुदेव के नाम से जोड़ना घोर अनर्थ है। गुरुदेव एक बहुत उच्च भूमिका को प्राप्त महान संत है, दार्शनिक चिंतक है। उनकी मौलिकता को बचा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध तो जो भी वैधानिक कार्यवाही वो कार्यवाही करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए नरक जाने का रास्ता मत खोलो, गुरुओं के नाम का दुरुपयोग मत करो। अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए, व्यूज को बढ़ाने के लिए इस तरह का घटिया हथकंडा अपनाना घोर निंदनीय है। इनसे पूर्ण परहेज होना चाहिए। श्रीमती पद्मा जी रायपुर, आखिरी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरी शंका है कि मध्यलोक में हमेशा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ही क्यों रहते हैं? ये घटते बढ़ते क्यों नहीं है? हमेशा नहीं रहते, अधिकतम रहेंगे तो 3 कम 9 करोड़ होंगे, घटते बढ़ते भी हैं। समझ गए? इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की